राजस्थान को एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है, क्योंकि उनके समर्थक गुट में से 82 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे की खबर आ रही है। सीपी जोशी से मिले हैं ये विधायक और उनसे सीएम बनने की अपील कर रहे हैं। यानी जो लड़ाई गहलोत वर्सेस सचिन पायलट चल रही थी, उसमें अशोक गहलोत ये आखिरी गेम खेलते हुए ताकि वो सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता ब्लॉक कर सके। विधायकों की सीपी जोशी के से सीएम बनने की अपील इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि यहां तक प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोई भी विधायक जो इस्तीफा दे रहा है उनमें से किसी को बना दो, लेकिन सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए हम मंजूर नहीं हैं। कल्पना कीजिए ये सब कुछ कब हो रहा है, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले सचिन पायलट को बुलाकर बात की, फिर राहुल गांधी ने बात की अशोक गहलोत से, फिर तीसरी तरफ न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि अजय माकन ऑब्जर्वर बना के भेजे जाते हैं सोनिया गांधी की तरफ से दिल्ली टू जयपुर। दोनों वहां 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं। इधर 8 बजे सीएलपी होनी थी तो 8 बजे अपने घर से निकलकर मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए सचिन पायलट, और इधर अशोक गहलोत के नाम पर जो तमाम विधायक पहुंचे थे शांति धारीवाल के घर, मंत्री के घर, वो सारे के सारे इस्तीफा लेके पहुंच गए अब सीपी जोशी के घर। मल्टीपल एक्शन पॉइंट्स, लेकिन ये सीधी चुनौती है अशोक गहलोत को 10 जनपद की तरफ। ये सीधी चुनौती है अशोक गहलोत की राहुल गांधी की तरफ, क्योंकि ये अभी तक की खबर साफ थी कि संदेश दे दिया गया था कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2 पद का मामला सामने आया, स्पष्ट किया गया दोनों पद नहीं चलेगा, एक पद छोड़ना होगा। तो राजस्थान कांग्रेस में जबरदस्त खलबली है, और यह न सिर्फ एक सीधी चुनौती है शीर्षस्थ नेताओं को, बल्कि उसी के साथ साथ गहलोत ने यह सुनिश्चित कर लिया अपनी इस बाजी के साथ कि वो सचिन पायलट को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और यही उनकी बाजी आज सामने दिखाई दे रही है। अब ये विधायक कह रहे हैं कि सीपी जोशी आप बन जाइए मुख्यमंत्री, लेकिन सचिन पायलट को रोकने के लिए ये पूरी की पूरी मुहिम, ये पूरा का पूरा चक्रव्यूह रचा गया है। शाम तक आप आज तक पर लाइव देख रहे होंगे, जितने विधायक जा रहे थे, मंत्री जा रहे थे, कोई कह रहा था पकौड़े खाने जा रहे हैं, कोई कह रहा था चाय, कोई कह रहा था गप करने जा रहे हैं। राजेंद्र राठौर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि उपनेता हैं विपक्ष के राजस्थान में। और राठौर साहब इस्तीफा दे रहे हैं वो, और उनका कहना है सीपी जोशी मुख्यमंत्री बने, वो तो सचिन पायलट को बस रोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी से मौके के तौर पर क्यों देख रही है? जब इस्तीफा देने की बात ही वो करने हैं, तो विधानसभा के नियम और प्रक्रिया में जो परफॉर्मा है रूल्स 173 में, उसमें इस्तीफा दें। और जब सारे मंत्रियों ने इस्तीफा देना पेशकश ही कर दिया है, तो फिर मुख्यमंत्री जी देर क्यों कर रहे हैं? अकेले क्या करेंगे? अभी मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो तत्काल मंत्रिमंडल की बैठक बुला के बर्खास्त करें, इसको विधानसभा को बर्खास्त करने का एक लाइन का प्रस्ताव लें और चुनाव में जाए। ये नौटंकी थोड़ी चलेगी। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की अपमान की राजनीति की नींव रखी राजस्थान में, वो आज एक विश्व वृक्ष बन के सामने खड़ी है। इन्होंने अपने सहयोगी को नकारा का, निकम्मा का, नालायक कहा, और आज जब आलाकमान के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए हाँ भर कर आए हैं, इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी पुरानी, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, और उसके बाद यहाँ आके और अपने उसमें आके, घर में आके आलाकमान को ललकार रहे, तेरे दूतों को वापस बुला ले। मैं तो यहाँ सोनिया गांधी की चिंता होने लगी क्या? आप सोनिया गांधी की मुझे चिंता होने नहीं लगी। आप कह रहे हैं आलाकमान को ललकार रहे हैं। अरे उनकी पार्टी, वो समझे कौन क्या करेगा। चलिए, धन्यवाद आपका राठौर साहब। क्या खबर इस वक्त, कुछ जानकारी आ रही है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर रहे हैं? अजय माकन जो गए हैं दिल्ली से, वो क्या कर रहे हैं? शरद
जी अंजना, ये खबर आ गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन मुख्यमंत्री निवास में पहुंच गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे और गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा एक साथ बैठे हैं। मुख्यमंत्री निवास में 40 के आसपास विधायक बैठे हैं। तो यहाँ पर जो दो फाड़ में कांग्रेस दिख रही है, एक यहाँ और एक वहाँ, वो दिखाई दे रहा है। अब जबकि केसी वेणुगोपाल से अशोक गहलोत नहीं माने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन यहाँ आने के बजाय वो मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं और सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ बैठे हैं। अब ये चारों पांचों नेता जो साथ बैठे हैं, ये पांचों नेता कोई हल निकाल पाते हैं कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा और कब तक निकाल पाते हैं। वहां से केसी वेणुगोपाल लगातार जुड़े हुए हैं, जो प्रियंका गांधी को अपडेट कर रहे हैं, राहुल गांधी को अपडेट कर रहे हैं और सोनिया गांधी को अपडेट कर रहे हैं। और वहां पर करीब 40 विधायक इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर 82 विधायक जो हैं, इनका दावा है कि 82 विधायक हमारे पास यहाँ पर हैं। इसमें से उस गुट का दावा है कि हमारे भी 10-12 भेजे गए हैं। राजनीति पता नहीं चलता कौन किसका है, लेकिन ये तो जो दिलचस्प स्थिति है यहाँ पर, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब पाला जो है वो विधायकों के पाले में डाल दिया है कि अब मेरे बस में कुछ नहीं है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिस सोनिया गांधी के सालों तक राजनीति कर... खबर आ रही है कि अशोक गहलोत के घर पर पहुंच गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन दोनों पहुंच गए हैं। यानी क्या अभी 4 लोग वहां पर मौजूद हैं गहलोत के आवास पर? मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, सचिन पायलट। शरद जी बिल्कुल, ये 4 बैठे हैं। ये बिल्कुल अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गुजरात के प्रभारी हैं रघु शर्मा। ये जो है, ये लोग बैठे हुए, यहाँ पर 5 लोग एक साथ बैठे हुए हैं अलग से, और बाकी के जो 40 के आसपास विधायक हैं वो लॉन में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री निवास में। और यहाँ पर जो है कुर्सियां लगाई गई है इस लॉन में। यहाँ पर लॉन, चूंकि ये मुख्यमंत्री का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ रहते थे, तो इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया है, इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर भी लॉन के अंदर कुर्सियां लगाई गई है और इन कुर्सियों पर यहाँ पर गहलोत गुट के विधायक बैठे हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, या फिर उनके दूत केसी वेणुगोपाल से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, अजय माकन से अशोक गहलोत मानते हैं? देखिए, यहाँ पर अब मुख्यमंत्री का क्या सवाल नहीं रहा अंजना, अब तो पूरे कांग्रेस पार्टी का सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत बनेंगे तो किस मुंह से बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि एकजुट रहो और कांग्रेस आलाकमान जो कहे उसे मानो। ये बीजेपी में एक बार फैसला हो जाता है तो सब मान लेते हैं। यहाँ पर भी परंपरा रही है, मगर पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान के इतिहास में, कम से कम हम जो देख रहे हैं कि एक बार फैसला हो गया तो यहाँ पर इस तरह से किया जा रहा है। निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास में इस तरह के वाक्य रहे हैं। राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास, उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्री बनाया, चुनाव हार गए। जवाहरलाल नेहरू ने फिर मुख्यमंत्री बनाया, फिर चुनाव हार गए। तो ये स्थिति थी कि कांग्रेस आलाकमान एक बार मुख्यमंत्री बना देता था, भले जनाधार हो या न हो, तो काम चलता था। मगर सचिन पायलट के लिए बड़ा सवाल है कि सचिन पायलट का भी यहाँ पर जो पत्ता है वो खुल गया है कि 40 के आसपास विधायक हैं। अब ये बात हो रही है कि आखिर जब 40 के आसपास विधायक हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बनाए मुख्यमंत्री क्यों नहीं कांग्रेस आलाकमान मंजूर कर रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने कम से कम 4 सर्वे कराए हैं और चारों सर्वे में जो है 70% तक जनता ने कहा है कि अगले चुनाव में अगर सचिन पायलट चेहरा हो तो कांग्रेस की वापसी हो सकती है। उस सर्वे को लेकर कांग्रेस आलाकमान बैठा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों को लेकर बैठे हैं। अब सर्वे और विधायकों में से एक को चुनना है, किसको चुना जाए, कैसे चुना जाए? देखिए, ऐसा है कि सचिन पायलट से झगड़े के बाद राजस्थान का हर विधायक अपने इलाके का मुख्यमंत्री था। वो थानेदार से लेकर और एसपी कलेक्टर तक लगाता था। और ऐसी स्थिति में जितने मजे में यहाँ पर विधायक रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये जो परंपरा है मजे की वो खत्म हो। तो निश्चित रूप से विधायकों को पूछकर कांग्रेस आलाकमान की एक मंशा थी कि अगले साल विधानसभा चुनाव है। ठीक है शरण, मैं आ रही हूँ। मौसमी, जल्दी से कमेंट आपसे लेते हुए, एक तो क्या खबर आप तक पहुंच रही है आलाकमान को लेकर? मल्लिकार्जुन खड़गे, अब बताया जा रहा है कि चारों के चारों इस वक्त गहलोत के घर पर मौजूद है और गहलोत ने पहले ही कह दिया, हाथ खड़े कर दिए कि मुझे तो पता ही नहीं है, विधायक मेरी बात नहीं सुन रहे। दूसरी तरफ ये वही अशोक गहलोत हैं जिनको अध्यक्ष बनाने की आगे बात हो रही है। पूरा का पूरा मामला कई परेशानियों में घिर चुका है। बाड़ेबंदी की सरकार फिर बाड़े में जाने का, ये देखिए कांग्रेस खत्म है, केजरीवाल विकल्प है, ये आम आदमी पार्टी ने लिख दिया है। इधर सतीश पुनिया लिख रहे हैं
भाजपा की जय, भाजपा की जीत तय। तो ये आप समझ लीजिए कि सब पार्टियों को भी मौका इसमें दिख रहा है। लेकिन सवाल है कि फजीहत तो कांग्रेस ने खुद ही अपनी करा ली ना, अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की करा दी। वॉच में अंजना, देखिए, ये पार्टी हाईकमान के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा थी। इस वक्त उस चौराहे पे कांग्रेस खड़ी थी कि एक इमेज मेकओवर की बात हो रही थी। जयराम रमेश कह रहे थे कि वो हाथी है कांग्रेस, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए, ये चर्चा हो रही थी कि कहीं चरणजीत सिंह चन्नी तो नहीं हो जाएगा राजस्थान का, और यहाँ पे भी एक नए चन्नी आए और उसके बाद सत्ता गई। लेकिन उससे भी बुरा हुआ, उससे भी बदतर हुआ जिस तरह से आप देखिए कि खुली बगावत सड़कों पर आ गई। और ये अग्नि परीक्षा तो पार्टी आलाकमान के लिए थी ना, कि आपने पंजाब में जो किया उसका नतीजा क्या हुआ, ढाक के 3 पात। और आप राजस्थान में जो आप फैसला ले रहे हैं, आपके साथ तो विधायक ही नहीं है। ये अजब स्थिति है। यहाँ पे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ इतने मजबूर और इतने लाचार और रघु शर्मा के साथ बैठे हुए हैं कि विधायक यहाँ पे अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये नाटक मतलब इतना आसान नहीं है समझना अंजना, कि आखिर कौन कठपुतली है और कौन डोर खींच रहा है। तो ये बहुत बड़ी किरकिरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका उस वक्त, जब लगातार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अपने धरातल से बाहर निकलने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश कर रही है। वो कोशिश का टायर पंक्चर राजस्थान से हुआ है। बिल्कुल।